देखो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम पढ़ चुके हैं चार्जेस एट रेस्ट। तो उसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कि हमारे पास अगर बहुत अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, एक सिंगल चार्ज की वजह से, एक डाइपोल की वजह से, एक रिंग की वजह से, एक अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, एक स्फीयर की वजह से, अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हम ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं। और हमने क्या बात करी है, चार्जेस एट रेस्ट। अब बात करते हैं मोशन की, चार्जेस के मोशन की। जब चार्जेस हमारे मोशन में होंगे तब क्या इफेक्ट आएगा। तो चार्जेस इन मोशन को बेसिकली हम बोलते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। जब चार्ज पार्टिकल्स हमारे मोशन में होते हैं या फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। और इस टॉपिक को हम एक सेपरेट ब्रांच में पढ़ते हैं, इसमें हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट मतलब मोशन। जब चार्जेस रेस्ट पे थे तो चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। लेकिन जब चार्जेस मोशन में आ रहे हैं, जब चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो मोशन की वजह से कुछ एडिशनल इफेक्ट्स हमें दिखते हैं। फर्स्ट इज हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। ये भी हम विद द पैसेज ऑफ टाइम पढ़ेंगे कि जब चार्ज मोशन में आएंगे तो हीट भी प्रोड्यूस होती है, और कब हीट प्रोड्यूस होती भी है नहीं होती है, क्या क्या कंडीशन होती है। और मैग्नेटिक इफेक्ट्स की मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होता है चार्जेस के मोशन की वजह से। वो हम सब पढ़ेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इसके बाद वाले चैप्टर। तो सबसे पहले अगर हम समझे व्हाट इज करंट। करंट का मीनिंग क्या होता है? करंट सिंपली मीन्स फ्लो ऑफ समथिंग, फ्लो ऑफ समथिंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी भी चीज का फ्लो होना करंट बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बोले पानी जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, पहाड़ों से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसे हम बोलते हैं रिवर करंट। रिवर करंट। और अगर हम बात करें, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है, ये हमारी अगर लैंड है और यहाँ हमारा सी है, तो हम बोलते हैं लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। एयर का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ एयर, जिसे हम बोलते हैं एयर करंट। अगर हमारे पास लैंड ब्रिज और सी ब्रिज आपने पढ़ा हुआ है ना, एयर का फ्लो क्या कहलाता है, एयर करंट। अगर आप ध्यान से देखो, पानी का करंट, रिवर करंट, जो करंट फ्लो कर रहा है, इसको करंट को फ्लो कराने के लिए एक फैक्टर होता है। जैसे कि यहाँ पे जो हाइट का डिफरेंस है, पानी माउंटेन से ग्राउंड की तरफ, हॉरिजॉन्टल लेवल की तरफ आ रहा है, किसकी वजह से, हाइट के डिफरेंस की वजह से। एयर का फ्लो हो रहा है, दैट इज एयर करंट फ्लो कर रहा है, किसकी वजह से, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, प्रेशर डिफरेंस। सिमिलरली, सिमिलरली जब हमारे चार्जेस फ्लो करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, चार्जेस हमारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, सो फ्लो कर रहे हैं, दैट मींस इट फॉर्म्स ए करंट। क्योंकि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक, what is happening here is that flow of charges in a definite direction. अब अगर कोई चीज फ्लो कर रही है तो उसका रीजन क्या होगा, किस वजह से फ्लो कर रही है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। जहां भी पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस आपके फ्लो करेंगे, और उस चार्जेस के फ्लो को इन अ डेफिनेट डायरेक्शन वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो टिल नाउ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और किस वजह से होता है, अगर ये क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो सो दैट हम आगे बढ़ो। ठीक है, अब चार्जेस हमारे फ्लो कर रहे हैं, तो चार्जेस हम कहाँ फ्लो करेंगे, फ्लो ऑफ चार्जेस इन मेटल। अगर मैं बात कर रहा हूँ फ्लो ऑफ चार्जेस
इन मेटल। तो मेटल को चार्जेस के फ्लो के बेसिस पर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट आर कंडक्टर्स, सेकंड आर इंसुलेटर्स। ठीक है, अब कंडक्टर्स में क्या होता है हमारा, कंडक्टर्स पे हमारे फ्री चार्जेस प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, बट यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है। यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही आप कंडक्टर के अक्रॉस किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग, विल स्टार्ट मूविंग, एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे, और जिसकी वजह से हमारा क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक। हाउएवर हमारे इंसुलेटर्स में चार्जेस जो है बाउंड रहते हैं, दे आर नॉट फ्री। सो अगर आप इंसुलेटर्स में पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। ठीक है, चार्जेस, बिकॉज एक इंसुलेटर के अंदर चार्जेस जो है हमारे स्टैटिक होते हैं, चार्जेस हमारे स्टैटिक होते हैं, दे कैन नॉट मूव। सो इंसुलेटर्स टू पार्ट टेक पार्ट इन द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर जो कंडक्टर्स हैं, ये ये दोनों चीजों में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब दोनों चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं, स्टैटिक प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जब चार्जेस रेस्ट में है तब भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना रहे हैं, जब चार्जेस मोशन में है, चार्जेस का मोशन ही पॉसिबल है कंडक्टर्स के अंदर, इंसुलेटर्स के अंदर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इन इंसुलेटर्स वी डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसी कारण इंसुलेटर्स में चार्जेस का फ्लो नहीं होगा जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ। फिर बात आती है, व्हाट इज द फॉर्मल डेफिनेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक। लेट्स से हमारे पास एक कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल शेप का है, एक सिलेंड्रिकल शेप का कंडक्टर है। ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन थियोरेटिकल है, उसके बाद धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स में ऐड हो सकते हैं, मूव करते हैं। अब इस कंडक्टर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट, मैं इनको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करूँ, डॉट 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 इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी अगर मैं इसका कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लूं, इस सिलेंडर का कोई क्रॉस सेक्शन, ये है क्या, मेरा ये कंडक्टर है। अब इस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस चार्जेस का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज net amount of charge passing, या फिर बोल सकता हूँ क्रॉसिंग a particular cross section, particular cross section in a unit time। कहने का मतलब कि एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन में से कितना अमाउंट ऑफ नेट चार्ज पास कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, इस क्रॉस सेक्शन से 5 इलेक्ट्रॉन तो गए इधर, ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन गए इधर। ठीक है, तो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो करता है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं
टुवर्ड्स राइट, तो 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट। तो नेट जो चार्जेस का फ्लो हुआ वो कितना हुआ? नेटवर्क 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं टुवर्ड्स राइट। लेट से कितने टाइम में जा रहे हैं? टाइम की वैल्यू दे देते हैं हम 2 माइक्रोसेकंड। 2 माइक्रोसेकंड इतने टाइम के अंदर इस क्रॉस सेक्शन के अंदर से 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं राइट में और 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं लेफ्ट में। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना जा रहा है? टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल टाइम कितना है? 2 माइक्रोसेकंड। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। अब वैल्यूज पुट कर दो सिंपली। 2 into 1.6 into 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 2 into 10⁻⁻6। अब इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू होगी दैट वुड बी माय वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। फिर बात आती है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट के पहले अब हम बात करते हैं फर्स्ट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्जेस फ्लो इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। ऐसा फ्लो होता ही क्यों? सबसे पहली बात इसको हम समझते हैं। अभी जैसे कि मैंने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से डेफिनेट डायरेक्शन फ्लो किसकी वजह से होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस आया कहां से? लेट्स से हमने कोई बैटरी लगाई या कुछ भी लगाया, उस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अभी टॉपिक है मोशन ऑफ चार्जेस इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस सेम चीज मैं बना रहा हूँ। लेट्स से मेरे पास एक कंडक्टर है सिलेंड्रिकल शेप का। अभी इसके अक्रॉस हमने कोई बैटरी या कुछ भी नहीं लगाया। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जो होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है मोशन में है। अब क्वेश्चन आता है कि सर इलेक्ट्रॉन्स मोशन में क्यों है? क्योंकि इनके पास एक थर्मल एनर्जी है। दे आर हैविंग थर्मल एनर्जी। टेम्परेचर की वजह से इनके पास थर्मल एनर्जी है और उस थर्मल एनर्जी की वजह से दे आर इन मोशन। तो इनका मोशन कैसे? रैंडम। ये इलेक्ट्रॉन मान लो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर 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 इधर, रैंडम, बिल्कुल रैंडम मोशन। दिस मोशन इज रैंडम मोशन। तो ओवरऑल अगर मैं किसी भी क्रॉस सेक्शन को कंसीडर करूं, किसी भी क्रॉस सेक्शन को, इस कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन को कंसीडर करूं, देयर आर मैनी इलेक्ट्रॉन्स और सबका मोशन जो है रैंडम है, ठीक है। ड्यू टू रैंडम मोशन देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज। नेट फ्लो ऑफ चार्ज, कोई भी नेट फ्लो नहीं होगा चार्ज का, क्योंकि मोशन जो है कंप्लीटली रैंडम है। एंड एक जो सेक्शन में क्रॉस सेक्शन कंसीडर करूंगा, चाहे वो मैं यहाँ कर लूँ या यहाँ पे कर लूँ, इस कंडक्टर में कहीं पे भी एक क्रॉस सेक्शन को कंसीडर करूँ, उस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस देयर विल बी नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो कुछ इधर भी जा रहे हैं, तो जितना लेफ्टवर्ड्स फ्लो है उतना ही लेफ्ट राइटवर्ड्स फ्लो है, जिसकी वजह से जो नेट करंट होगा इलेक्ट्रिक करंट दैट विल बी जी। हाउएवर अगर मैं एक बैटरी लगा, फॉर सेकंड केस क्या है? बिहेवियर ऑफ कंडक्टर। बिहेवियर क्या होगा व्हेन बैटरी इज अप्लाइड, या बैटरी की जगह सही मायने में बोला जाए एक पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई कर दिया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हमने कैसे किया, ये भी हम आने वाले टॉपिक्स में हम समझेंगे। तो लेट्स से मेरे पास एक कंडक्टर है,
सिंप्लिसिटी के लिए मैं सिलेंड्रिकल शेप ले रहा हूँ, बोल तो किसी भी शेप का, ठीक है। अब इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने किसी तरह एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, लेट्स से एक बैटरी अप्लाई, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। होगा क्या, जैसे ही आप बैटरी लगाओगे, बैटरी के लगाने से इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव पोलैरिटी टू द नेगेटिव। अब हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रैंडम मोशन कर रहे थे इस कंडक्टर के अंदर, कि रैंडम मोशन कर रहे थे, अब होगा क्या, दे विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। सबसे पहले बैटरी लगाने से होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप होने से इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, उस फोर्स की वजह से दे विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। वो पॉजिटिव टर्मिनल की साइड ड्रिफ्ट करने लग जाएंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे, क्योंकि इन पे एक फोर्स लगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स। और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू इलेक्ट्रॉन। इतना फोर्स लगेगा जिसकी वजह से सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करने लगेंगे एक कंडक्टर के टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। अब इस कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो इस डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो की वजह से एक करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा करंट दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, ठीक है। इतना समझ में आया, अगर आ गया तो एक बार थम्स अप कर दो, बाकी हम आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट, जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को पी की लिखी, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, आई, ठीक है। इसकी यूनिट होती है एम्पियर्स, एम्पियर्स या फिर ऐसे कैपिटल ए आप लिख सकते हो। और इसकी जो डायमेंशन बनेगी इलेक्ट्रिक करंट की, वो भी ए बनेगी, क्योंकि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और इसको हम डिफाइन क्या करते हैं, करंट आई इज इक्वल टू dq by dt, means amount of charge flowing through a cross section in a unit time। और अगर आपका करंट यूनिफॉर्म है, अगर आपका करंट यूनिफॉर्म है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो टोटल अमाउंट ऑफ करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज टोटल टाइम। इसको आप ऐसे ये हमारा मैथमेटिक्स अब हम धीरे धीरे एंटर कर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, आपको कुछ करंट की वैल्यू की बने, तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो। आप मतलब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से आई डी टी क्या बन जाएगा, डी क्यू, ठीक है। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन करूंगा, फिर भी मेरा क्यू, एंड दिस विल बी इंटीग्रेशन आई डी टी। इस बेसिस पे हमारे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम करेंगे, ठीक है ना, समझ में आया, आगे चलें।
एक चीज हो जो हम ये बात कर रहे थे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जब आपने कंडक्टर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, ठीक है, तो जो चार्जेस का मोशन है वो कम्प्लीटली रैंडम है। और रैंडम होने की वजह से क्या होगा कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में आप नेट फ्लो ऑफ चार्ज देखोगे, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज विल बी जीरो। इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जीरो है। तो इसी कारण अगर आप एक किसी लोहे की रोड या लोहे की स्टिक को पकड़ते हो, तो उस स्टिक के अंदर ऑल्दो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और आपको कुछ भी करंट नहीं लगेगा। वो करंट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है, वो सिर्फ थर्मल एनर्जी की वजह से है, कोई डेफिनेट मोशन नहीं है। वरना अगर आप किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट को पकड़ो तो आपको करंट लगना चाहिए था, क्योंकि मैंने बोला था करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। बट उसमें उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। एक डेफिनेट डायरेक्शन में जो चार्जेस का फ्लो होगा, मैंने कहा लिखिए, इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब करंट का फ्लो होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि अगर ऐसे करंट कॉन्स्टिट्यूट होता तो आप किसी भी मेटल की स्टिक को हाथ लगाते तो आपको करंट लगता, जो कि ऐसा हमें नहीं दिखता। इसीलिए हम बोलते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, अगर हमारा ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इनफाइनाइट मतलब वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, काफी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हर इलेक्ट्रॉन्स अपनी कुछ ना कुछ स्पीड से मूव कर रहा है। लेट्स से हर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 1 की स्पीड है u1, इलेक्ट्रॉन 2 की स्पीड है u2, इलेक्ट्रॉन 3 की स्पीड है u3, ठीक है। तो अगर मैं किसी रीजन में देखूं, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, तो मैं बात करूं जो एवरेज स्पीड कितनी बनेगी, वी एवरेज। वी एवरेज वुड बी, अगर मैं सारी वेलोसिटीज का एवरेज ले लूं, u1 वेक्टर, u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस u4 वेक्टर अप टू सो हो, जैसे करता जाऊं और un तक लिखूं, मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n इज वेरी लार्ज, डिवाइड बाय n करूं तो इसका एवरेज जो है वो जीरो आएगा। तो एवरेज जीरो क्यों होगा, क्योंकि जो मोशन है वो कम्प्लीटली रैंडम है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक इधर की तरफ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, इन सब का अगर मैं वेलोसिटीज का एवरेज लूँ, दैट एवरेज विल बी इक्वल टू जीरो। इन मोशन रैंडम होने की वजह से जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर ये समझ में आया तो बताओ, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज, एक वायर है, क्वेश्चन क्या गिवन है, आपके पास एक वायर है, ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन है द करंट फ्लोइंग इन ए वायर इज इक्वल टू 2 + 3t। एक वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है और वो जो करंट है वो टाइम डिपेंडेंट है, 2 + 3t, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, मतलब देखो टाइम की वैल्यू जीरो थी तो करंट कितना आएगा, यहाँ जीरो पुट करोगे करंट की वैल्यू आएगी 2, टाइम की वैल्यू 1 पुट करोगे करंट की वैल्यू क्या आएगा, 1 पुट करोगे तो 5। तो जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ता जाएगा करंट भी आपका बढ़ता जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द चार्ज, आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है जो कि क्रॉस कर रहा है इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में कितना चार्ज क्रॉस कर जाएगा किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस। कहने का मतलब, अगर आपके पास एक मशीन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से आप लेट से यहाँ पे रिकॉर्ड कर पा रहे हो कि कितना चार्ज फ्लो कर गया इस क्रॉस सेक्शन से, तो आपसे पूछा गया 10 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो ये क्वेश्चन, अब हमें पता है आई किसके बराबर होता है, dq बाई dt के बराबर। हमें निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है। तो इसका मतलब dq किसके बराबर हो जाएगा, आई dt। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करता हूँ, लेट से चार्ज
जीरो से लेके कुछ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करा, तो क्यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन टाइम की वैल्यू जीरो से लेके 10 सेकेंड्स, आई की वैल्यू क्या पुट करते हैं, क्यू प्लस 3t। तो मेरा क्यू क्या बनेगा, इंटीग्रेशन जीरो से 10 क्यू प्लस 3t dt। अब इसको सोल्व करके मुझे आंसर बताओ कितना आंसर आ रहा है, तो सबका आंसर चाहिए मुझे चाहिए, और इंटीग्रेशन अभी तक आ जाना चाहिए था। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग के आंसर। अदिति, अंकिता, खुशबू, प्राची, 170, एक आंसर आया 170। अदिति का 170, और एक यूनिट भी तो लगाओगे इसके साथ, कितनी यूनिट लगाओगे, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, वेरी नाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज एक और क्वेश्चन रखते हैं। लेट्स से आपको एक ग्राफ दे रखे हैं, इस किसके बीच में, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के बीच में, ठीक है। ये जीरो है, ये वन, ये टू, ये फाइव है, ठीक है। और कुछ ग्राफ गिवन है ऐसा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके ऐसा, लेट्स से ये तीन। जिनको नहीं समझ में आ रहा तो वो भी पूछ सकते हैं कि कैसे होगा। आपसे ये पूछा गया है, एक ग्राफ गिवन है करंट और टाइम के बीच में, ठीक है? कि करंट और टाइम के बीच में ग्राफ गिवन है, आपसे पूछा गया व्हाट इज चार्ज फ्लो, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड्स। एक वायर है, उस वायर के अंदर करंट का एक्सप्रेशन ऐसा गिवन है, तो आपको बताना कितना चार्ज फ्लो करेगा एक क्रॉस सेक्शन से, एक क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो करेगा 3 सेकेंड के अंदर। कपिंदर कुमार का एक आंसर आ चुका है, बाकी लोगों का भी। अब मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ। हमें पता है आई किसके बराबर होता है, आई होता है डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू किसके बराबर आएगा, आई डी टी। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, अब आपको अगर याद हो अपने 11th में पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर ग्राफ। किस किस का एरिया, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है ना, करंट और टाइम, यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स है करंट एंड टाइम। तो एरिया अंडर ग्राफ का एरिया आपको क्या दे देगा, टोटल चार्ज आपको दे देगा। तो अब तो मुझे बता दो सॉल्व करके, आपको सिंपली ये एरिया निकाल, आप इस एरिया को ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल्स में लेके तोड़ के निकाल सकते। सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, इस रेक्टेंगल, फिर अगेन इस ट्रायंगल का निकाल लो।
अच्छा मुझे बताओ इसका एरिया कितना आएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया। नीतू कुमारी आप बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया। खुशबू, प्राची, आप बताओ। छोड़ो मैं ही कर देता हूँ। इसका एरिया 5, दिस इज 1 एंड हाइट इज 5। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ, बेस की वैल्यू है 1, हाइट इज 5, तो इसका एरिया है 5/2। अगेन इसका एरिया भी 5/2। तो तीनों को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 10 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, किसी भी क्रॉस सेक्शन से 0 to 3 सेकेंड्स का टाइम। अगर समझ आ गया तो एक बार थम्स अप कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक ही बच्चे को समझ में आया। तो हमने बात करी थी कि बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द एब्सेंस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जब हम कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा रहे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को पकड़ूं, एक कंडक्टर को, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, अब इसका मोशन कैसे होगा, ये आगे तो जाएगा पर ये नेट इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। लेट से ऐसे आगे गया, यहाँ किसी एटम से टकरा गया, ठीक है, फिर ये इधर चला गया टकराने के बाद, फिर यहाँ टकरा गया, फिर टकराने के बाद यहाँ इधर चला गया, फिर यहाँ टकरा गया एक एटम से, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया टकरा के, फिर इधर चला गया टकरा के, और फिर फाइनल अपनी पोजीशन सेम पोजीशन पे आ गया। मतलब मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लेट से मेरा ये एक कंडक्टर, अब इस कंडक्टर के अंदर हमारे एटम्स, मैं एटम्स को, लेट से मेरे फिक्स्ड एटम्स है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे होंगे, सिंपलिसिटी के लिए आपको समझाने के लिए मैं ऐसे बोलूंगा, स्पेसियस स्पेशियस। अब एक इलेक्ट्रॉन है, वो हमारा मूव कर रहा है, मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर, ऐसा नहीं कि और इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, पर मैं एक इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर, ठीक है। अब थर्मल वेलोसिटी की वजह से लेट से एक इलेक्ट्रॉन मेरा इधर गया, ऐसे यहाँ पे गया, यहाँ से ये एटम में, यहाँ से टकराने के बाद लेट से ये यहाँ पे, फिर यहाँ से टकराने के बाद लेट से ये पे आ गया, यहाँ से टकराने के बाद लेट से ये पे आ गया, और यहाँ से टकराने के बाद ये। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को देखूं, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट, वो नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0, बिकॉज इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन इज ए, फाइनल पोजीशन इज बी। ये ए और बी आपस में कोइंसाइड कर रही है, इसका मतलब इसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब इसकी नेट वेलोसिटी भी 0, इसकी नेट वेलोसिटी भी 0, ठीक है। अभी कहीं भी जा रहा है, एक टकरा टुकड़ों के वापसी वहीं पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दोगे उस कंडक्टर के पास, तो तब क्या होगा, कोलिजन अभी भी होगा। जैसे मैं सेम अपना वही कंडक्टर बना रहा हूँ, इसके अंदर मैं एटम्स में, जैसे मेरा ये एक एटम है, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। मैं सिंपलिसिटी के लिए, समझाने के लिए सिर्फ एक कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एटम्स में, तो होगा क्या, लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, और यहाँ मैंने पॉजिटिव पोलैरिटी लगा दी, यहाँ नेगेटिव पोलैरिटी लगा दी बैटरी। अब ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी,
अब होगा क्या, वो यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर इधर गया, फिर इधर आ गया टकराने के बाद, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, और लेट से फिर टकरा के इधर से दोबारा वापसी यहाँ पे। अभी कुछ टाइम के बाद उसकी जो फाइनल पोजीशन बनेगी, लेट से कुछ dt टाइम के बाद उसकी फाइनल पोजीशन बनेगी p पर। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसने कुछ इतना अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट कर डेल्टा एक्स अमाउंट, उसकी कुछ ये इनिशियल पोजीशन थी, फाइनल पोजीशन। जब हमने बैटरी को नहीं लगाया था तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसकी कोइंसाइड कर रही, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो और नेट वेलोसिटी भी जीरो। हाउएवर जैसे ही हम बैटरी लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती है ना कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी हाई होती है, वेरी वेरी हाई। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी इज नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो अगर मैं नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी होती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, वो बहुत कम होती है। अभी हम इसको समझेंगे। बेसिकली हो क्या रहा है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ऐसे टकरा टकरा के वापसी आके ऐसे 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 रैंडम मूव करते हैं, बहुत रैंडम ऐसे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे। ठीक है, ऐसे ही अभी तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन बनाया, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलो अभी मैंने थोड़े से बनाए हैं आपको एक फील दिलाने का। बेसिकली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे आगे आगे, ऐसे ऐसे आगे पीछे मूव कर रहे हैं, सच दैट इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो बहुत थोड़ी है। ठीक है, अब मुझे तो समझना है, मुझे तो स्टडी करना है कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स अंदर मूव कैसे कर रहे हैं, पर उनका मोशन तो कम्प्लीटली रैंडम है, वो साथ साथ टकरा भी रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में मूव भी कर रहे हैं। मतलब अब उनके पास थर्मल वेलोसिटी भी है, थर्मल स्पीड प्लस एक एडिशनल एक्सेलरेशन है, एडिशनल एक्सेलरेशन। वो एडिशनल एक्सेलरेशन किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया, क्योंकि मैंने एडिशनली एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस। और वो पोटेंशियल डिफरेंस किस वजह से क्रिएटेड है, मैंने एक बैटरी लगा रखी है कंडक्टर के पास। तो इस थर्मल स्पीड और इस एक्सेलरेशन की वजह से एक नेट मोशन होता है। वो नेट मोशन कैसा होता है, बिल्कुल जिगजैग, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर, पर मोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। उस कॉम्प्लिकेटेड मोशन को हम स्टडी नहीं कर सकते, तो हम क्या एक नया कॉन्सेप्ट राइज करते हैं, हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। नॉट ड्रिफ्ट स्पीड, एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, इट इज द एवरेज वेलोसिटी, इट इज द एवरेज स्पीड with which an electron moves in a conductor. It is the average speed या बोल सकते हैं average velocity with which an electron moves in a conductor when some potential difference is applied across the conductor। जब आप कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो किसी कंडक्टर के अक्रॉस, उसकी वजह से एक एवरेज स्पीड या बोल सकते हो एक नेट एवरेज स्पीड बोल सकते हो। और ये किस किस का सुपर पोजिशन है, दिस इज सुपर पोजिशन ऑफ किस किस का, एक तो थर्मल स्पीड प्लस जो
एडिशनल एक्सेलरेटेड मोशन। इन दोनों के सुपर पोजिशन से एक नेट मोशन होता है, नेट मोशन या नेट स्पीड बनती है, नेट वेलोसिटी, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, ठीक है। एक्चुअल में तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बहुत रैंडम मूव कर रहे हैं, पर उनकी कुछ ना कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट है और नेट वेलोसिटी है जो कि काफी स्मॉल है, पर हम उस चीज को समझ नहीं सकते, हम उस चीज को स्टडी नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम चीजों को सिंपलर करने के लिए उनकी मॉडलिंग कर देते हैं, एक मॉडल क्रिएट कर देते हैं कि एक्चुअली में कुछ इस तरह से हो रहा है, एक मॉडलिंग क्रिएट कर देते हैं। और उस मॉडलिंग की वजह से हमने क्या राइज करा, लेट से ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब सारे हम क्या मानते हैं, एक्चुअली में जो ट्रूली क्या हो रहा है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बहुत रैंडम होते हैं, पर उस रैंडम मोशन की वजह से हर इलेक्ट्रॉन की नेट एवरेज वेलोसिटी है, नेट जो कि काफी कम है। तो हम बोलते हैं हर इलेक्ट्रॉन एक यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से is moving towards the positive terminal of battery, एक कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी से, कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी सुपर पोजिशन है, मतलब रिजल्टेंट है किस किस का, थर्मल वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक। एक्चुअली में तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बहुत रैंडम मूव कर रहे हैं, इधर उधर इधर उधर, बहुत रैंडम। पर उस रैंडमनेस की वजह से एक जो नेट हमें रिजल्टेंट मिला, जैसे कि मैं यहाँ पर बनाया था मैंने, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गया रैंडम मूव कर करके इधर उधर घूम घूम के बहुत स्पीड आई करके, उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट तो इतनी ही आई। अब कुछ ना कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट है dx by dt, ये एक स्पीड बन जाएगी इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसको हमने डिफाइन कैसे करा, इज द एवरेज वेलोसिटी, average speed या velocity with which an electron moves in a conductor when some potential difference is applied। कि अगर आप कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो हम ऐसा मान लेते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं, और उस यूनिफॉर्म स्पीड को हम बोल देते हैं ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमने एक मॉडलिंग करी है, दिस इज ए मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब चीजों को समझने के लिए हमने उसको एक इस तरह से ढाल लिया कि ऐसा हो रहा है, मतलब कुछ इनिशियल सिचुएशन है और कुछ फाइनल सिचुएशन है। हम बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आए हैं, सारे के सारे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक आ रहे हैं, लेकिन वो आ ऐसे ऐसे रहे, टकरा टकरा इधर उधर। पर हमने मान लिया कि वो सीधे सीधे आए, क्योंकि हमने dx ले लिया और टोटल टाइम ले लिया dt। इसकी वजह से ड्रिफ्ट स्पीड काफी स्लो हो जाए। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स बहुत लार्ज स्पीड से मूव कर रहे हैं किसी कंडक्टर के अंदर, और जो एवरेज स्पीड है, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो काफी कम है। तो एक्चुअल स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स की वो काफी लार्ज है, और एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी काफी कम है। वो क्यों कम है, क्योंकि वो जिगजैग पाथ में इधर उधर टकराते टकराते घूमते फिरते उनकी नेट डिस्प्लेसमेंट काफी कम है। नेट डिस्प्लेसमेंट कम है इसलिए उनकी नेट वेलोसिटी। ये कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, एक बार थम्स अप कर दो अगर कोई डाउट नहीं है तो, सबके आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है। तो मैं इसी डायग्राम को उठा रहा हूँ एक बार। अब हम उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं। कितना एक्सप्रेशन,
क्या वैल्यू है? एक्चुअली में तो इलेक्ट्रॉन्स टकराते 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 जा रहे हैं ना, पर हम एक एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं विच इज ड्यू टू द ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्योंकि लेट्स से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n इलेक्ट्रॉन, तो पहले की स्पीड है v1, वेलोसिटी नॉट स्पीड, v2 v3 प्लस v4 प्लस अप टू सो ऑन vn डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो v1 को क्या मैं लिख सकता हूँ? v1 को लिख सकता हूँ u1 इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू t1 प्लस where t1 is टाइम लैग बिटवीन द टू कोलिजन। मतलब ये एक एटम है, ये एक एटम, इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ टकराया फिर यहाँ टकराया, तो दिस इज द टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कोलिजन फॉर इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली v2 क्या बनेगा? u2 मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस a t, एक्सेलरेशन सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स की सेम बनेगी। क्यों बनेगी? एक्सेलरेशन इज बेसिकली क्यू ई बाय एफ, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और मास सेम है, इसलिए एक्सेलरेशन भी सेम है। नेक्स्ट इज u3 प्लस a t3 प्लस अप टू सो ऑन चलता जाएगा, इसको करेक्ट कर, प्लस un प्लस a tn डिवाइड बाय टोटल नंबर फील्ड। अब इसको फर्दर मैं क्या ले सकता हूँ? u1 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 प्लस अप टू सो ऑन, मतलब इसको 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 और इसको मैंने अलग कर दिया, प्लस un प्लस a टाइम्स t1 t2 t3 अप टू सो, इसके डिवाइड में भी n कर दिया, इसके डिवाइड में भी n कर दिया। अभी एक बात बताओ, तो u1 u2 और u3 अप टू un ये क्या था? ये था इनिशियल वेलोसिटी, और ये इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है? जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही उसकी कुछ हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, दैट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बन जाएगी u1 प्लस at1, u2 प्लस at2, u3 प्लस at3, u4 प्लस at4, ऐसी सबकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। नाउ मुझे पता है ये जो u1 u2 u3 un ये किसकी वजह से है? थर्मल वेलोसिटी से, थर्मल थर्मल एनर्जी की वजह से मोशन है, थर्मल वेलोसिटीज। अब मुझे पता है थर्मल वेलोसिटीज का एवरेज तो जीरो है, क्योंकि जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सिर्फ थर्मल एनर्जी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते थे। अब रैंडम मोशन की वजह से मैंने जैसे यहाँ पे डिस्कस करा था, तो एवरेज वेलोसिटी थी दैट वुड बी जीरो। जब हम रैंडम मोशन करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो एवरेज वेलोसिटी जो है जीरो होगी, यहाँ पे मिलेगा नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, नेट वेलोसिटी जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये टर्म तो मेरी होगी जीरो के बराबर, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब इसको देखते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरा क्या बनेगा? नेक्स्ट इज vd is equal to a times t1 plus t2 plus t3 plus up to 0 plus tn divided by एक्सेलरेशन मेरा किसके बराबर है? एक्सेलरेशन है माइनस का e टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डिवाइड बाय m। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? माइनस e बाय m, और इस क्वांटिटी को जो कि एवरेज है टाइम का, इसको हम बोल देते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम।
सभी टाइम्स के एवरेज को, इसको हम एक सिंपल से डिनोट करते हैं टाउ, इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन आया, वी डी वेक्टर माइनस ई ई टाउ बाय एन। और ये नेगेटिव साइन क्या सिंप्लीफाई करता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है कि इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं वो डायरेक्शन अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की। लेट्स से यहाँ मैंने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसा सेटअप है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दैट विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मेरा इधर सेटअप है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन। और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं इट विल बी ई ई टाउ बाय एन। तो ये एक्सप्रेशन है किस चीज का, ड्रिफ्ट स्पीड का। इसका मतलब इट इज द एवरेज स्पीड, इस स्पीड से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स दैट आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। एक्चुअली में तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग मूव करते करते जा रहे हैं, पर वो उस मोशन को स्टडी करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हम स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए हमने एक मॉडलिंग करी। मॉडलिंग में हमने बोला जो वेलोसिटी है दैट इज एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी। वो जो मॉडलिंग वो जो मॉडलिंग हमने करी, हम चीजों को मॉडिफाई करके लिए जो नेट वेलोसिटी आ रही है एवरेज वो थर्मल स्पीड प्लस एक्सेलरेटिंग मोशन, या फिर बोल सकते हो वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों की सुपर पोजिशन से एक नेट वेलोसिटी बनती है और हम मान लें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स उस नेट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और उस नेट वेलोसिटी का हमने एक्सप्रेशन निकाल दिया अपनी छोटी सी मैथमेटिक्स करके। वो एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन, और इसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में इतनी स्पीड से, एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं उस कंडक्टर। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सभी एक यूनिफॉर्म स्पीड से बिना टकराए मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन। वही डायरेक्शन होगी कौन सी, पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ पे है बैठ। अगर समझ में आया तो एक बार बता दो प्लीज हम करके। बाकी साक्षी, नीतू कुमारी, खुशबू सानी, वंशिका, सोनाली चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट इज करंट डेंसिटी। एक सेकंड। अच्छा एक चीज और मुझे बताओ, अब मुझे आपका माइक ओपन चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं आप चुपचाप बैठे रहो। अब मुझे बता दो फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट कब दोगे आप लोग, फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट कब दोगे? फ्राइडे इतनी लेट? वैसे तो पिछले फ्राइडे को बोला था मैंने। कोई नहीं, बाकी अपने ऑप्शंस बता दो। एक बच्चे ने फ्राइडे बोला, साक्षी, जिया, भूपिंदर कुमार। कब तक हो जाएगी तैयारी? माइक तो ऑन कर लो कम से कम, कैमरा नहीं ऑन कर सकते थे। जब आपका मन हो तब ले लो। प्रिपरेशन है आपकी? हाँ सर। खुशबू कब लो? वेंसडे ले लें? कल? सर सेकंड क्लास होती है, फर्स्ट क्लास होती है आपकी? मुझे याद नहीं। नहीं क्लास तो होगी, क्लास के अलावा लूंगा टेस्ट। अच्छा मतलब अलावा लोगे, ठीक है फिर। बायो का भी टेस्ट है। थर्सडे, थर्सडे फाइनल करें।
एक बार थम्स अप कर दो, सारे थर्सडे के लिए ओके। साक्षी, ठीक है, थर्सडे हम टेस्ट लिखते हैं और आज इतना ही करेंगे। बाकी फिर मिलते हैं कल। कल भी क्लास है ना हमारी? यस सर है। जिया, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? जिया, सागर। हाँ शायद आज का लगे, क्योंकि कल कल वाला वो फॉलो हो रहा है शायद आज। नॉट श्योर। चलो कल मिलते हैं फिर। बाय। हाँ जी, कपिंदर।